दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की जो बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। आप इसे भी आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। ये वाक़या किसी गांव में पेश आया। इस गांव में जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद रहती थी, वहीं मुसलमानों के भी कुछ घराने यहाँ पर मौजूद थे। और इन मुसलमानों के घरों में हिंदू बच्चों का आना जाना यूं था कि शाम के वक्त इकट्ठे खेला करते, एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते। लिहाजा इनके घर वालों यानी वालिदैन समेत बच्चों का भी एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खेलना और वक्त गुजारना एक मामूली सी बात थी। नाज़रीन ग्रामी में ये बच्चे जब बड़े होने लगे तो हिंदू वालिदैन अपने बच्चों को अपने मज़हब के मुताबिक कुछ ऐसी तालीमात देने लगे कि जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मुसलमान घरानों के अंदर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला शुरू किया गया और शाम को खेलने जाने से पहले घर पर कारी आता और इन्हें कुरान करीम सिखाया करता था। हिंदू बच्चे जिसका वाक़या आज आपके सामने शेयर किया जा रहा है, इस लड़की की उम्र 12 से 14 वर्ष के दरमियान बताई जाती है। इसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़की से थी और ये अक्सर औकात उसके घर जाया करती। इस हिंदू लड़की की अपनी माँ का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा इसकी मुसलमान दोस्त की माँ इसे अपनी बेटी की तरह समझती थी। इसके लिए खाना भी बनाया करती थी और जब भी उनके घर जाती तो वो बहुत वक्त भी गुजारा करती थी। लेकिन कोई इससे ये नहीं कहता कि वो अपने घर जाए, बल्कि ये उनके घर का एक फ़र्द ही बन चुकी थी। नाज़रीन ग्रामी, अब इस मुसलमान घराने के अंदर इस मुसलमान बच्ची की कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त किया गया तो पास ये हिंदू लड़की भी बैठ जाया करती थी और देखती कि उसकी दोस्त किस तरह कुरान पढ़ रही थी। लेकिन एक बात जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो देखा करती, वो ये कि वो हर रोज़ कुरान करीम का आगाज़ करने से पहले यानी तिलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ती। और इसके अलावा भी उसके घर के अंदर जब भी कोई इंसान कोई काम शुरू करने लगता तो बिस्मिल्लाह से शुरू करता। वो पहले पहल तो इसे कुरान का हिस्सा समझती थी, लेकिन बाद में उसने तजस्सुस पैदा होने लगा कि इसके ख़ास आयत को ही क्यों बार बार पढ़ा जाता है। उसने अपनी दोस्त से यह सवाल पूछा तो उसने बताया कि हम हर चीज़ का आगाज़, हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब ये है कि शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जो कि रहम करने वाला और करम करने वाला है। चुनांचे नाज़रीन ग्रामी, इस हिंदू लड़की ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम ये अल्फाज मुझे भी याद करवा दो। उस मुसलमान लड़की ने अपने हिंदू दोस्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब जब ये हिंदू लड़की अपने घर आई तो ये भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का विरध करने लगी। वो जबकि मुसलमान नहीं थी, लेकिन ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, यहाँ तक कि ये अपने बाप को जब कोई चीज़ देने लगती या उसके सामने कोई काम करती तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह का व्रत करती। ये उसके बाप के लिए इंतहाई हैरान कुंद बात थी, क्योंकि वो ये जानता था कि ये जो ख़ास अल्फाज पढ़ रही है ये तो मुसलमानों के यहाँ पढ़े जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसने अपनी बेटी से ये तमाम मामला पूछा तो उसने सारा अहवाल उसके सामने बयान कर दिया कि कैसे उसकी दोस्त और उसके घर वाले हर काम से पहले ये पढ़ते हैं और बताते हैं कि इससे हर काम ठीक और बेहतर हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये इंसान समझ गया कि मुसलमान घराने का असर उसकी बेटी पर हो रहा है और वो यूं अपना मज़हब तब्दील करके मुसलमान भी हो सकती है। चुनांचे उसने उस वक्त तो अपनी बेटी से कुछ न कहा, लेकिन रात भर को ये सोचता रहा कि किस तरीके से अपनी बेटी को इस तमाम तर कामों से और ख़ास तौर पर ये अल्फाज पढ़ने से रोके। वो जानता था कि अगर वो अपनी बेटी तशद्दुद करेगा तो लोग ये जान जाएंगे कि उसकी बेटी के मुसलमानों से मगलूब होने यानी उनसे मुतासिर होने के बाद उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। चुनांचे उसने एक इरादा बनाया और अपने दोस्त से कहा कि एक संदूक के अंदर एक बड़ा सांप बंद करके उसे लाकर दे दे और वो सांप अपनी बेटी के पास रखवा देगा। ये सांप उसकी बेटी को डस लेगा और कोई उसके बाप पर शक भी नहीं करेगा। नाज़रीन ग्रामी, अगले ही रोज़ उस इंसान का दोस्त एक बड़ा सा सांप एक संदूक में बंद करके लाया और उसके घर छोड़ दिया। इस शख्स ने अपनी बेटी से कहा कि इसके अंदर मेरे दोस्त के कुछ जेवरात मौजूद हैं, तुम इन्हें कमरे में रख दो और बाद जहाँ तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो।
उस लड़की ने ऐसा ही किया। कई रोज गुजर गए, लेकिन लड़की ने न तो संदूक खोला और ना ही उसको देखा। इस इंसान को तसद्दुस पैदा होने लगा कि अगर उसकी बेटी संदूक खोलेगी तभी वो सांप उसको डसेगा। एक रोज उसने खुद अपनी बेटी से कहा कि जाओ वो संदूक लेकर आओ और देखो उसमें कैसे जेवरात हैं, तुम उसे पहन कर देखो, यकीनन तुम पर अच्छे लगेंगे। वो लड़की संदूक लेकर आई। उसने अपने बाप के सामने उस संदूक का ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खोला और अंदर से जो चीज मौजूद थी उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके बाप की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई कि वो संदूक जिसके अंदर एक मोटा सांप मौजूद था वो एक हीरों का हार बन चुका था, जो कि उसकी लड़की ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो इंसान बहुत हैरान हुआ और ये समझ गया कि ये बिस्मिल्लाह की बरकत है कि जिसने उसकी बेटी के सामने इस सांप को हार में तब्दील कर दिया और अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी को महफूज कर लिया। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फौरी तौर पर उस मुसलमान पड़ोसियों के घर जा पहुंचा। तमाम वाक़या उनके सामने बयान कर दिया और कहा कि मैं और मेरी बेटी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वाकई सच्चा दीन है कि जिसके सिर्फ एक आयत, चंद अल्फाज को पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं महफूज कर लिया कि सांप उनके सामने हीरों का एक हार के अंदर तब्दील हो गया। चुनांचे नाजरीन ग्रामी, उन्हें फौरी तौर पर गुस्ल करवाया गया और मुकामी तौर पर मौजूद एक छोटी सी मस्जिद के अंदर ले जाया गया, जहां इन दोनों बाप बेटी ने इस्लाम कबूल किया और ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।